नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल परमार और इस समय आप देख रहे हैं भारत सागर न्यूज़। साक्षात्कार के क्रम में आज हम एक आध्यात्मिक सफ़र पर जाने वाले हैं, या यूं कहें कि एक ऐसी शख्सियत प्रतिभा से हम मिलने वाले हैं जो हमारे देवास के ही हैं। देवास के होकर के उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा, नानी बाई का मायरा, श्री राम कथा से लेकर के तमाम सारे आध्यात्मिक रसों का गान किया है। कई लोगों तक इन महाग्रंथों की बातें पहुंचाई हैं। हमारे देवास की ऐसी एक शख्सियत कह सकते हैं हम, सुश्री अंतिम बालाजी दीदी हमारे साथ उपस्थित हैं। दीदी, पहले तो स्वागत है आपका भारत सागर न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद। सिया राम मई सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मेरा भी यह परम सौभाग्य है कि आपने मुझे इस योग्य समझा और मुझे आमंत्रण दिया। शुरुआत हम जो करेंगे वो बिल्कुल बचपन से करेंगे। बाल्यावस्था किस प्रकार रही, शिक्षा किस तरह से प्रारंभ की, और क्या ये जो कथावाचक का उद्देश्य था वो बचपन से शुरू हो चुका था या कुछ समय बाद? बचपन की बात करें तो बचपन तो बहुत संघर्षों के बीच, बहुत साधनों का अभाव रहा और ऐसे ही कुछ समय बीता। घर की स्थिति को देखते हुए पहला जो कदम था वो शिक्षक के रूप में बाहर आया। उसके बाद 2 सालों तक निरंतर ये कार्य बढ़ा शिक्षिका के रूप में। उसके बाद फिर कुछ ऐसे समस्या कह सकते हैं, उसके कारण फिर अचानक से या प्रभु कृपा के द्वारा 17 वर्ष की उम्र में कथावाचक के रूप में प्रभु ने मुझे चुना। तो कई संत जो होते हैं, कई साधक जो होते हैं, वो बाल्यावस्था से ही संघर्षों से तो नहीं बोल सकते, लेकिन आध्यात्म से जुड़ के हमने कई बाल साधकों को देखा है और ऐसे साधक जो कई राजनीति में भी कई बार ऊपर गए हैं। तो वो जो उद्देश्य था वो कहाँ से शुरू हुआ कथावाचक का? शिक्षिका, आप बेहतर शिक्षिका हैं, शिक्षिका वाला हम पार्ट थोड़ा सा सेकेंडरी लेंगे। हाँ। बट हम लोग जानना चाहते हैं कि पहले कथावाचक का घर के पास में ही कथा हो रही थी जी। जो लड़की कथा गा रही थी वह 19 वर्ष की थी। अच्छा। और मतलब मम्मी ने ऐसा सोचा था कि उनका जो फेस है और मेरा जो फेस है वह सेम दिखता है। तो जब वह कथा गा रही थी तो पास में मैं भी बैठी हुई थी, तो उन्हें देखकर मम्मी को अचानक से आंसू आए। मैंने मम्मी से पूछा, कथा का 5वां दिन है, बाल लीलाएं हो रही हैं, आप क्यों रो रही हैं? तो मम्मी ने बोला नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। घर आने के बाद फिर मम्मी से पूछा, नहीं आप मुझे बताओ क्या हुआ? तो मम्मी ने कहा, मेरी भी 4 बेटियां हैं और लोग तो बिना रीज़न के ही अध्यात्म में आते हैं और प्रभु का गुण गाते हैं। भगवान ने तो तुम्हें वैष्णव धर्म में जन्म दिया है जी। तो जब वो लड़की यह कार्य कर सकती तो तुम क्यों नहीं कर सकती हो? और तुम ब्राह्मण कुल में जन्मी हो। तो सिर्फ मम्मी के सपनों को पूरा करने के लिए अचानक से फिर मेरा कथावाचक बन गया। घर से उद्देश्य शुरू हुआ और हाँ, घर का जो माहौल था बचपन से ही, मम्मी रामायण की बहुत ज़्यादा शौकीन रही है, तो वो रामायण पढ़ती थी और टीवी पर भी आध्यात्मिक कथा भागवत आती थी, तो उससे मुझे प्रेरणा मिली। 3 तरह के हमने एक सेगमेंट हम ये कहें या फिर उद्देश्य हमने देखे हैं। हाँ। श्री राम कथा, हाँ, श्रीमद् भागवत कथा, हाँ, और नानी बाई का मायरा। मेरे ख्याल से दर्शकों में एक उत्सुकता जरूर होगी कि हम प्रभु श्री राम जी की कथा के बारे में चर्चा करेंगे या श्रीमद् भागवत कथा के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इस बार हमने जो उद्देश्य लिया है, या जो हम हमारे जो पाठक हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको हम बताना चाहेंगे कि आज हम जो बात करेंगे वो नानी बाई का मायरा पे करेंगे। बिल्कुल सौभाग्य। तो दीदी, नानी बाई का मायरा मैंने तो फिल्म में ही देखा था। हाँ। कि कोई मायरा लेके आता है, कहीं वो नानी बाई है जो उनके मायरा लेके नहीं आते। वो हाँ। क्या कथा क्या है एक्चुअल में, क्या सुने हम, और उसमें सबसे बेहतर क्या है वो आप बताइए दर्शकों को। यह घटना आज से 700 साल पुरानी है जी। जो नानी बाई का मायरा है, यह पूरा राजस्थानी भाषा में लिखा गया है और इसकी लेखिका है माँ मीरा। यह एक भक्त का चरित्र है। श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, यह 2 एक भगवान के मतलब भगवान का चरित्र है, जिसे हम लोग भक्त श्रवण करते हैं। लेकिन जो मायरा है वो एक भक्त का चरित्र है जिसे स्वयं भगवान श्रवण करते हैं। तो जो मायरा है वो 700 साल पुरानी घटना है जी। एक भक्त हुए गुजरात के, भक्त नरसिंह मेहता, जो गुजरात में, जिन्होंने गुजरात के एक तलाजा गांव में जन्म लिया है। वहाँ उनका जन्म हुआ। आगे जाकर वह जूनागढ़ क्षेत्र में गए, गुजरात के जूनागढ़। हाँ,
उन्हें जन्म से ही एक ऐसी बीमारी थी, ना तो वो बोल पाते ना वो सुन पाते, शारीरिक मानसिक रूप से वो अस्वस्थ थे। कुछ समय बाद उनकी दादी के द्वारा उन्हें मंदिर ले जाया गया, शिव मंदिर। स्वयं शिव जी ने उनका उपचार किया और उन्हें वाणी और सुनने की क्षमता दी। उन्होंने संकल्प लिया, मैं आजीवन जो मुझे भगवान ने स्वस्थ किया है, इस शरीर को मैं भगवान को ही समर्पित करूंगा। आगे जाकर वो भक्त बने, उनकी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हुई, गृहस्थी आगे बढ़ी। माणिकबाई नाम की महिला से उनका विवाह हुआ। आगे चलकर उनके घर 2 संतान का जन्म हुआ। बेटे का नाम रखा गया सामल दास, बेटी का नाम रखा गया हरनंदी बाई। उनके भी घर एक बेटी हुई जिसके घर ठाकुर जी मायरा लेके आए। अब बात ये थी कि नरसी जी की बेटी का नाम तो हरनंदी बाई था, लेकिन नानी बाई का मायरा फिर नाम क्यों पड़ा? तो इसकी लेखिका है माँ मीरा, और मीरा राजस्थान की है, और राजस्थान में बेटियों को नानी बाई कहा जाता है। तो नाम पड़ा नानी बैरो मायरो। तो इस घटना में होता क्या है, आगे जाकर नरसी जी के जो बेटे हैं सावलदास जी, उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन फिर भी उनकी भक्ति पर कोई आँच नहीं आती। कुछ समय के बाद बेटे की मृत्यु के सदमे से माँ की मृत्यु हो जाती है, फिर भी भक्ति में कोई आँच नहीं आती है। आगे जाकर जब भगवान देखते इतनी प्रबल भक्ति है, फिर भी यदि मैं आसन से ना डोलूं तो मैं भी निष्ठुर होऊंगा, मतलब भगवान भी विवश हो जाए, यही भक्ति होती है, यही निष्ठा, यही भक्ति है। हाँ, तो तब भगवान के भी हृदय में कुछ, तो भगवान ने उनको पूरे जीवन में 52 बार दर्शन दिए। अच्छा, पूरे जीवन में नरसी जी को भगवान ने 52 बार दर्शन दिए। आगे चलकर जब उनकी बेटी के घर भी बेटी होती है, उनका नाम होता है सुलक्षणा बाई। तो हमारे मालवा में प्रसिद्ध है, जब बेटी के घर कोई कार्यक्रम होता है, विवाह, उसमें मायके पक्ष से मायरा ले जाया जाता है। तो अब बेटा है नहीं, लेकिन नरसी जी की भक्ति इतनी बड़ी थी और इतनी प्रबल थी कि स्वयं इस भरे कलयुग में 700 साल पहले परमपिता परमेश्वर को 1 नहीं 2 नहीं 56 करोड़ का मायरा लेकर आना पड़ा। अरे बहुत बढ़िया। तो कैसे भगवान पूरा मायरा लेकर आते हैं, कैसे नरसी जी रुदन करते हैं। भगवान ने स्वयं उन्हें 52 बार साक्षात्कार दिया, दर्शन दिया, और नरसी जी को भगवान ने एक राग दिया, एक भगवान का उन्होंने पासवर्ड दिया कि जब भी तुम इसे प्ले करोगे मैं प्रकट हो जाऊंगा। उस राग का नाम था केदार को राग। केदारो राग, हाँ, जिसे केदार का राग कहते हैं जी। नरसी जी उसको गाते थे और भगवान प्रकट हो जाते थे। जैसे नानी बाई का मायरा हम सुन रहे हैं, तो जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि आपकी जो शुरुआत थी वो नानी बाई के मायरे से ही शुरुआत आपने की थी। और मैं एक जो आपसे अनुभव जान रहा था, उस समय आपने कहा था कि जब हमने ये मायरा जो शुरू किया था, तो उस समय जब आपने प्रारंभ किया था तब भी जैसे वो ऊँट घोड़े वगैरह आते हैं, और वही एक वर्णन था, क्या कुछ था वो बताएं दर्शकों। जो प्रथम मायरा था, रियल में जो मायरा हुआ था जी, उस मायरे में ठाकुर जी 56 करोड़ का मायरा लेकर आए थे। उस समय बैलगाड़ियाँ होती थी जी, उसी को 4 व्हीलर कहते थे जी। तो जो बैलगाड़ियाँ होती थी, भगवान इतनी बैलगाड़ियों के साथ मायरा लेकर आए थे जिसकी कोई संख्या नहीं थी। इतनी सारी भगवान के पास बैलगाड़ियाँ थी, असंख्य बैलगाड़ियाँ, और ऊँट भी थे, हाथी भी थे, और भगवान का जो रूप था वो महाजन जी का था। महाजन जी साधारण भाषा में कहे तो एक सेठ और एक सेठानी, ये रियल मायरे का वर्णन है। लेकिन जो कथा के द्वारा, हरिदासी द्वारा जब पहली बार व्यासपीठ पर कथा गाई गई, साक्षात सभी ने अपने नेत्रों से देखा, बिन मौसम के वर्षा हुई। और जब एक ऐसी कॉलोनी है, सिटी का ही मतलब स्थान है वो, जहाँ पर बैलगाड़ियाँ नहीं आती हैं, अचानक बैलगाड़ी का आना। जिस समय मायरा भरने वाले हैं ठाकुर जी कथा के प्रसंग में, अचानक बैलगाड़ी का आना, 2 मिनट बाद बारिश का आना, उसके 2 मिनट बाद अचानक हाथी का आना, फिर 2 मिनट बाद ऊँट का आना, और फिर अचानक 2 स्त्री पुरुष का दिखना जो महाजन जी के वेश में थे। कहीं ना कहीं ये माने कि जहाँ आपका प्रारब्ध था, प्रारंभ हुआ, जहाँ से शुरुआत हुई, वहाँ भी प्रभु श्री कृष्ण आपके साथ रहे। आपके ऐतिहासिक उस संघर्ष में, शुरुआती दौर में भी भगवान ने आपको एक अनुमति प्रदान की कि भाई ये जो है, जितनी भी कथाएं हो रही है सब में साक्षात्कार हुआ कि नहीं, वो मुझे कह रहे हैं कि मैं आया हूँ और मैं आता रहूँगा। अच्छा, ऐसा कोई प्रसंग है जिसमें
जो आमजन है, जो श्रोता हैं, जो भक्तगण हैं, वो कहीं मुग्धित होते हों थोड़े संवेदनात्मक तौर पे? हाँ, जब तो कोई ऐसा उसका श्लोक है या ऐसा कोई? हाँ, जब नानी बाई जो होती हैं वो बहुत भावुक हो जाती हैं। उनका जो ससुराल पक्ष होता है वह केवल धन का लोभी होता है। उन्हें ना भावनाओं से मतलब होता है, ना ही उन्हें किसी व्यक्ति से मतलब होता है। उन्हें सिर्फ धन की लालसा होती है। तो नानी बाई जानती है कि उनके जो पिता हैं नरसिंह जी, वो बिल्कुल निर्धन हैं। उन्होंने 14 करोड़ की संपत्ति दान कर दी है। अब नानी बाई का मायरा भरना है, तो उनकी सास उन्हें खूब ताने सुनाती है कि तेरा तो भाई मर चुका है, अब तेरा मायरा लेकर कौन आएगा। तो नानी बाई कहती, मुझे विश्वास है कि परमपिता परमेश्वर जरूर आएंगे। जब बहुत समय हो गया भगवान नहीं आए, तो नानी बाई ने एक हंडा उठाया और कुएं की जो पाल होती है, राजस्थान में जो बाउंड्री होती है कुएं की, उसे बोलते हैं पाल, तो उस पर जाकर नानी बाई बस कूदने ही वाली थी। अचानक उसे आवाज आती है, जीनी जीनी हाँ जीनी जीनी उड़े रे गुलाल झमके छे जूनागढ़ मारेगा। किसी ने कहा, नानी बाई जी, गुलाल उड़ रही है, लगता है राजा का रथ आ रहा है, तो क्यों अपने प्राण त्याग रही है। तभी नानी बाई कहती हैं, रथ में कौन बैठा है मुझे जल्दी बताओ। तो वह एक तोते से कहती है, तो तोता उसे कहता है, रथ में बैठिया हाँ जी रथ में बैठिया श्री गोपाल रूप निहार्यो रण छोड़ को। स्वयं परमपिता परमेश्वर आए तेरा मायरा लेकर। नानी बाई, तू इस जगत को भाई बनाएगी तो शायद ये एक दिन तुझे छोड़कर चले जाएंगे, पर परमपिता परमेश्वर ने तुझे भाई बहन के रूप में चुना है, वो तेरा मायरा लेकर आए। दर्शकों में बीच में आपको बताना चाहूँगा कि दीदी के जो भागवत कथा हैं या नानी बाई का मायरा या जो भी आगामी प्रोग्राम्स होते हैं, आप उनके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और यकीन मानिए कि जो हमारे भारत की नारी शक्ति है, उनको नानी बाई का मायरा एक बार अवश्य सुनना चाहिए। और श्रीमद् भगवत कथा का एक अपना स्वरूप है, उनका एक अलग रस है, लेकिन नानी बाई का मायरा जो है हमें आज की जो मॉडर्न ज़िंदगी है उसमें आपको एक अलग अनुभव दिखाएगा, एक अलग दर्शन करवाएगा कि भाई जूनागढ़ और राजस्थान का कोई कनेक्शन उस समय आज से 700 वर्ष पहले मैं बताऊं तो कोई मैप नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन जूनागढ़ एक साइड है, आप राजस्थान को एक थोड़ा सा अलग लेके जाएंगे, बहुत लंबी दूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो नानी बाई का मायरा है ना, मैंने मेरी नानी जी से सुना था, मम्मी जी से सुना था, कहीं VCR पे हमने देखा था, उस समय वो फिल्म ब्लैक एंड वाइट में दिखी थी, लेकिन वो जो उस समय के दृश्य थे वो याद रहे। और आज कहीं ना कहीं दीदी के माध्यम से वो जो दृश्य हैं वो जागृत हो रहे हैं। तो आज मतलब आप कितने दिन में ये होता है नानी बाई का मायरा, यदि कोई सुनना चाहे कितना समय? वैसे तो मायरा महीनों तक होता है, यदि रसिक हो तो। कथाएं पूर्व समय में हजारों वर्षों तक, फिर महीनों तक, फिर सप्ताह तक चली। तो जो नानी बाई का मायरा है वो साप्ताहिक भी होता है, 5 दिवसीय भी होता है और 3 दिवसीय भी होता है। कौन सा बेहतर रहेगा, 7 दिवस वाला? जैसा आप सब श्रोता के लिए तो 7 दिन वाला ही ठीक रहेगा। अच्छा, नानी बाई का मायरा केवल मायरे पे समाप्त नहीं होता है, मैंने जहाँ तक सुना है, उसके आगे की भी एक पटकथा है, किंवदंती है, वो हम भी जानना चाहते हैं और दर्शक भी जानना चाहेंगे। जो नानी बाई के ससुराल वाले थे, उनको ये पता था कि जो नरसिंह जी नानी बाई के पिता, उनके पास एक समय में 14 करोड़ की संपत्ति थी। लेकिन भक्त बनने के बाद अचानक किसी ने कहा कि धन से तो कोई भी भक्ति कर सकता है, निर्धन होकर कोई भक्ति कर कर दिखाए। तो नरसिंह जी ने 14 करोड़ दान कर दिए। लेकिन जब नानी बाई का रिश्ता तय हुआ था, जब नरसिंह जी धनवान थे, फिर बाद में ससुराल वालों को लगा हमारे घर जो बहू आई हैं वो निर्धन परिवार से आई है, तो उन्हें धन की लालसा अधिक थी। लेकिन बीच में किसी ने कहा कि नानी बाई के जो पिता हैं वो जादूगर है। अच्छा। वो मरे हुए को जीवित कर देते हैं जी। और वो ऐसा राग गाते हैं कि वर्षा होने लगती है, ऐसा राग गाते हैं कि भगवान भी प्रकट हो जाते हैं। केदार राग जी। तो ससुराल वालों को लगा कि नरसिंह जी तो सब कुछ कर सकते हैं, तो क्यों ना इनसे धन मंगवाया जाए। तो उन्होंने 56 करोड़ का मायरा मंगवाया। जब ठाकुर जी ने मायरा दिया
ससुराल वालों को। तो ठाकुर जी बिल्कुल निर्धन का वेश बनाकर आए थे। ससुराल वाले जान नहीं पाए। मायरे में लिखा गया था सोने की जूती, सोने की सिला, सिला यानी पत्थर और रोड के पत्थर। अच्छा। हाँ, मतलब जो हमारा जो आंगन है उसमें जितने ही पत्थर हो वो सब सोने के हों। और जो चौकीदार होते हैं, सूरत यारे बीर, वो सूरत से आए थे चौकीदार। उनके हाथ में जो तीर होते हैं सुरक्षा के लिए, उनको कहा गया था कि तुम्हें भी नानी बाई के मायके से तीर आएंगे। तुम लोहे के तीर लेकर नहीं खड़े रहोगे और सोने के तीर लेके। सोने के तीर। और जितने भी गांव में कुम्हार है जो चाक चलाते हैं, चाक आप समझते होंगे, मिट्टी बनाने के लिए, तो सब सोने के चाक चलाएंगे। ये नानी बाई के मायके से आएंगे। तो जब पूरा मायरा ठाकुर जी ने भरा, कहीं पर भी ससुराल वालों को जूती नजर नहीं आई, शिला नजर नहीं आई, सोने के चाक नजर नहीं आए। तो अंत में जिसने जो मांगा था, जब ठाकुर जी जाने लगे तो नानी बाई की जो दादी सास थी, सास की सास, उन्होंने ठाकुर जी का हाथ पकड़ा। ठाकुर जी को कहा कि 56 करोड़ का मायरा तो ठीक है, लेकिन हमने जो मांगा था वो कहाँ गया। तो फिर ठाकुर जी ने ऊपर देखा और ऊपर से धन की वर्षा हुई। जिसने जूती मांगी थी उसके पैरों पर जूती गिरी, जिसने चाक मांगा था उसके पैरों पर चाक गिरा। ऐसे करके बहुत वर्षा हुई। अंत में जो नरसिंह जी थे उनकी एक बहन थी, उन दोनों ने मिलकर फिर गुजरात में ठाकुर जी का भजन किया। उद्देश्य मैं समझना चाहता हूँ कि भाई आगामी हमारे उद्देश्य क्या हैं। एक कथा व्यासपीठ पर आज की जो मेन जड़ कह सकते हैं या ऐसा बोल सकते हैं कि तमाम तरह के गुरुजनों के जो आके सामने आते हैं, ऐसे दौर में व्यासपीठ से कथा वाचन एक चुनौतीपूर्ण व्यवस्था हो सकती है। ऐसे मतलब ऐसे चुनौतीपूर्ण व्यवस्था को कैसे देखते हैं आप? ऐसा होता है कि जो मंच है उस पर से लोग सुनते हैं आपको, एक की नज़र सब पर होती है, लेकिन सब की नज़र सिर्फ एक पर होती है जी। तो हमें बहुत संभल कर बोलना पड़ता है। और दूसरा ये कि सब चाहते हैं कि सब हमारे पक्ष में बोले, यानी कि जो कथा करवा रहा है जी, जो भी यजमान बना है वो चाहता है कि मैं फेमस हो जाऊं। तो कथावाचक के मन में बहुत चुनौतियां चलती हैं अंदर ही अंदर कि वो कथा करे या जो कथा करवा रहा है वो उसके विषय में नाम उद्बोधन के लिए। हाँ, तो मेरा ये उद्देश्य रहता है कि जो भी कथा करवा रहा है मैं उसके विषय में ना बोलकर मैं जिसकी कथा कर रही हूँ मैं उसके विषय में बोलूँ। तो मेरे लिए वो चुनौतीपूर्ण रहता है। अच्छा, अभी तक का फीडबैक या प्रति उत्तर क्या देखते हैं आप? किस जनता जो श्रोताजन है वो क्या बोलते हैं कि भाई ये जो कथा आप करते हैं नानी बाई का मायरो या श्रीमद् भागवत कथा जो कहते हैं, श्री राम प्रभु श्री राम कथा कहते हैं, उसमें मेरे ख्याल से ये सब 7 दिन में संभव नहीं है। हाँ, नहीं। बट उनके जो पार्ट होते हैं भाई, आज जो डेट है उसमें सीजन 1 सीजन 2 सीजन 3 का जमाना है भाई। हाँ। थोड़ा सा मैं आध्यात्मिक माहौल में मॉडर्निटी को इसलिए डाल रहा हूँ कि हमारे जो लोग हैं वो कोविड में तो कुशल क्षेम जान रहे थे, लेकिन जैसे ही कोविड खत्म हुआ इंसान ने अपने वास्तविक मूल्यों को दिखाना शुरू कर दिया। तो भाई जब हम कोविड में रामायण देख रहे थे, श्री कृष्णा देख रहे थे, अलग अलग तरह के जो हमारे एपिसोड से शुरू हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे साधकों ने, संतों ने इन सब चीज़ों को जीवंत बनाए रखा हुआ है। तो आप क्या मानते हैं कि इन तीनों कथाओं में अलग अलग वर्णन किस प्रकार से होता है? जैसे मैं जान रहा था कि आप बता रहे थे श्रीमद् भगवत गीता आप नहीं कह सकते हो क्योंकि वो कई अध्यायों से परिपूर्ण है, श्रीमद् भगवत कथा एक अलग रूप है और प्रभु श्री राम जी की कथा एक अलग है। तो तीनों मतलब हमारा जो धर्म है और जो सनातन धर्म है वह आपको सब कुछ अवेलेबल करवाता है। अगर आप बहुत मुश्किल में हैं तो आप गीता पढ़ लीजिए, यदि आपको जीवन में कुछ करना है तो आप श्रीमद् भागवत कथा पढ़ लीजिए, आपको जीवन को कैसे जीना है तो आप रामायण पढ़ लीजिए, और आपको जीवन में क्या नहीं करना है तो आप महाभारत पढ़ लीजिए। नानी बाई का मायरा क्यों देखें? नानी बाई का मायरा किसको कितनी क्षमता चाहिए सहन करने की, सहन शक्ति यदि आपको चाहिए तो आप मायरा। अच्छा, मायरा में आज के ज़माने में यदि मैं कहूँ कि एक्सपेक्टेशन, हाँ, हर नारी का एक एक्सपेक्ट होता है कि भाई ये हमारे यहाँ से मायरा आएगा। हाँ। मतलब मैं अगर दहेज कहूँ तो गलत शब्द है वो, कि इस तरह की डिमांड होना जो है उस दौर में और आज के दौर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मायरा जो था संवेदनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है और दहेज जो है वो लोभ तरह से जुड़ा हुआ है। दोनों में प्रश्न इसलिए है कि आज जो है
भाई उस समय मायरा जो था एक एक्सपेक्टेशन ऐसा था कि संवेदनात्मक कि भाई मेरा भाई आएगा, मेरे लिए मायरा लेके आएगा। लेकिन आज का जो एक्सपेक्टेशन है वो आप देखिए, ससुराल पक्ष है, कई बेटियां जल रही जा रही हैं, कई बेटियों के साथ में अत्याचार हो रहा है। बहुत कम ऐसा सुनने को मिलेगा कि यहाँ पर एक जॉइंट फैमिली है। तो ऐसे सब चीज़ों के लिए एक अच्छा सा मैसेज, जो दहेज है वो कभी दिया ही नहीं गया था और लिया ही नहीं गया था। ये दहेज चालू हुआ प्रभु श्री राम से। जब वह तोरण के लिए आए थे तब उन्होंने टीका मांगा था। टीका यानी कि राम जी कहते हैं हमारा जन्म एक साथ हुआ, हमारी शिक्षा एक साथ हुई, हमारे संस्कार एक साथ हुए, सब कुछ, तो विवाह में अकेला क्यों करूं। तो राम जी ने मांग रखी कि मेरे विवाह के साथ मेरे 3 भाई भी कुंवारे हैं, तो उनका भी विवाह हो। तब से ये एक वचन देने की प्रथा थी, तो इसको लोगों ने दहेज के रूप में ले लिया। वहाँ पर वचन दिया जाता था कि दुल्हा क्या चाहता है दुल्हन पक्ष से, और फिर उसे आगे जाकर समाज ने दहेज के रूप में कह दिया। पर मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जेब में रखा यदि कोई पेन मांग ले तो हम देने में हिचकिचाते हैं। तो एक पिता तो अपनी स्वयं की बेटी को देता है, अगर ये लेने के बाद भी कोई दहेज की लालसा करता है तो वह संसार में सबसे ज़्यादा मूर्ख है। तो दोस्तों देखिए, दहेज का शायद आपको ये इतिहास पता ना हो, आध्यात्मिक तौर पर आप समझेंगे कि दहेज नाम की कोई ऐसी व्यवस्था थी नहीं। कमिटमेंट मांगा जाता है, संकल्प मांगा जाता है कि भाई आपको सबसे बड़ी जो हमारी संपत्ति है, हमारी पुत्री हमने दी है, कन्यादान सबसे बड़ा दान कहा गया है। तो दहेज जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ऐसा दीदी का कहना है। दीदी आपकी तरफ से क्या मैसेज है जनता को, ये अंतिम सवाल किस विषय पर? जो आज का जो परिपूर्ण नानी बाई का मायरा है, और दहेज को लेकर के हमने एक बड़ी बात कही है, शिक्षा, हमने ये इंटरव्यू आपको मैं बता दूं कि इसके आगे भी हमारे बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं, जिसमें हम श्रीमद् भागवत कथा और प्रभु श्री राम जी की कथा पर भी हम लोग बात करेंगे। और दीदी के माध्यम से आप रेगुलर जान पाएंगे कि यदि मान लीजिए आपके घर में धन की समस्या है या किसी तरह के वैदिक मंत्रोच्चार से आपके घर में क्या प्रबल संभावनाएं हो सकती है, अलग अलग तरीके के उपाय हैं, वो आपके माध्यम से मेरे ख्याल से व्यासपीठ से तो बताए ही जाते होंगे। और यदि भारत सागर न्यूज़ के माध्यम से आप कहेंगे तो सौभाग्य रहेगा हमारा, और जनता भी जानने को उत्सुक रहेगी कि ये कैसे होता है। क्योंकि जनता आज कहीं ना कहीं, हमने देखा कई संत जनों ने अलग अलग उपाय बना करके लोगों को मंदिर की ओर जाने पर विवश किया है। विवश इसलिए कहूँगा कि लोग जाते ही नहीं थे, भाई चमत्कार, हाँ भाई इस मंदिर का चमत्कार है तो यहाँ क्यों जाएं, कुछ ढकोस ले चलाया, कुछ लोगों ने किंवदंतियाँ चलाई। लेकिन कहीं ना कहीं अध्यात्म की ओर लोग जाएं, उसके लिए क्या करना चाहिए, और एक संक्षेप में अभी तक का आपका जीवन किन संघर्षों के साथ रहा और आगे हमारा क्या उद्देश्य है, इसके साथ समापन करेंगे। संघर्षपूर्ण तो बहुत रहा जीवन, बहुत कम साधनों के बीच, लेकिन फिर भी मन में विश्वास था कि कुछ करना है। और कुछ करना है, ये सिर्फ मेरा ही संकल्प नहीं था, मेरी मम्मी का भी संकल्प था, माता जी का। तो पहली बात तो ये कि अगर आपको कुछ भी करना है तो पहले आप अपने माता जी और पिताजी से शिक्षित होइए, क्योंकि प्रथम गुरु वही होते हैं। वो आपको जो दिशा देते हैं आप उस दिशा में चलिए। और दूसरी बात, पूरा जो संसार है वो नश्वर है, केवल यहाँ ईश्वर है, पर इस नश्वर संसार के माध्यम से आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। उद्देश्य क्या है आगे? कितना, हमारे गुरुजी आए थे वो बोल रहे थे हमको 101 भागवत कथा करनी है। तो मेरा बहुत बड़ा एक उद्देश्य है कि मैं पूरे एमपी की सबसे बड़ी गौशाला का निर्माण कर सकूं और भक्तों के द्वारा करवा सकूं, क्योंकि गाय है तो गोपाल है। 3 चीज़ें बहुत खतरे में हैं, गीता, गाय और गोपी। गीता छुपाई जा रही है, गाय काटी जा रही है और गोपी चुराई जा रही है। तो मुझे इन तीनों पर वर्क करना है और सबसे बड़ा गौ माता की सेवा करना है और गो कटाई जो हो रही है उसे रोकना है। हाँ दीदी, एक संकल्प आप बता रहे थे बेटियों और माता शक्तियों के लिए, आपका क्या संदेश है? सभी मातृशक्ति भी, सभी बेटियों भी और सभी को भी मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि आज सभी के पास सब कुछ है, सभी साधन अवेलेबल है। छोटा जो बच्चा होता है 2-3 महीने के बच्चे के पास भी मोबाइल अवेलेबल है। तो साधनों की आजकल कोई कमी नहीं है, केवल कमी है तो सिर्फ संस्कारों की। तो रील से हटकर रियलिटी पर ध्यान दिया जाए। आज का जो यूथ है वो रील के पीछे भाग रहा है। तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अगर इस
यहाँ के जो लोगों को, बेटियों को और सभी लोगों को अगर किसी की ज़रूरत है तो वो संस्कार की ज़रूरत है, क्योंकि एक छोटा सा बीज भी अगर ख़राब हो जाता है तो पूरी फसल ख़राब हो जाती है। यदि संस्कार खराब हो जाएंगे तो पूरी नस्ल खराब हो जाएगी जी। तो फसल खराब होगी तो कोई भी सुधार सकता है, लेकिन अगर नस्ल खराब हो गई तो सुधरना मुश्किल है। अगर नस्ल ठीक चलेगी, संस्कार अगर ठीक दिए जाएंगे तो जो समाज में बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद, इस तरह की घटनाएं नहीं घटेंगी और बच्चियां सुरक्षित रहेंगी। बहुत बढ़िया संदेश है दीदी आपका। तो दोस्तों देखिए किस तरह से हमारे जो साध्वी, साधक और संतजन इन सब विषयों पर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ सुश्री अंतिम बाला दीदी। जिस तरह का जो आखिरी उद्देश्य की लाइनें मैंने बोली थी कि दीदी आप बताएं, तो जो गौशाला वाला विषय था उसमें वाकई सभी संत समाज काम कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो गौशाला है, कुछ संतजन उसको राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए बात कर रहे हैं। कुछ संतजन जो है गौशाला के माध्यम से अपनी सेवाएं जारी करना चाहते हैं। लगभग संत समाज के साथ साथ आध्यात्मिक, जो भारत के आध्यात्मिक जागरूक जन हैं, वह गाय माता को शिरोधार्य रखना चाहते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है कि गाय माता हमें अक्सर रोड पे चलती हुई दिखाई देती है। तो ऐसी सब व्यवस्थाओं के लिए कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रयास कर रहा है। तो साथियों, आप सब भी इस विषय की ओर जरूर ध्यान केंद्रित करें, गाय माता के लिए जरूर काम करें। एक समय गोदान बहुत, मतलब गोदान वो जो उपन्यास है उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, मतलब गाय को दान करने के लिए जो व्यवस्था होती थी वो बहुत ही पुण्य माने जाते थे। लेकिन आज जिस तरह से गाय माता को हम लोग रोड पर देखते हैं, मवेशी के रूप में हम लोग कहते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। तो उसकी ओर आपका उद्देश्य है, उसके लिए हम सब आपके साथ हैं। भारत सागर न्यूज़ के सारे श्रोता, सारे दर्शक आपके साथ हैं। और दीदी की एक संस्था है उमेश्वर जागृति के नाम से, फाउंडेशन के नाम से। तो आप दीदी के इस फाउंडेशन से भी आप जुड़िए, आप उनके पेज से भी जुड़िए, और उनके पेज की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देंगे। आप वहाँ से जुड़कर दीदी के सभी प्रवचनों को, सभी कथाओं को और नानी बाई का मायरा स्पेशली उसको आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यह जो साक्षात्कार है ये आध्यात्मिक साक्षात्कार रहा। इस साक्षात्कार को देखने के बाद आपको कैसा लगा, किन और बिंदुओं को हम इस अध्यात्म से जोड़ सकते हैं, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।